कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यहाँ अब आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे तो देखा जाए इट्स नॉट ए बिग कॉन्सेप्ट टू यू, लेकिन फिर बिग कॉन्सेप्ट का मतलब इतने अच्छे हेल्दियर क्वेश्चन नहीं है। हेल्दियर का मतलब जिसमें कि दिमाग और दिल दोनों लगाना पड़ेगा। ये तो खाली पास होने वाले नॉर्म्स पे आपका काम कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपकी ठीक रहेंगी तो कई चैप्टर्स आपका नाम इसके बेस पे आप आराम से कर सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपका नाम ये को शब्द अपने आप में बहुत इट्स वेरी मच डीप। को का मतलब दो, अगर आप देखेंगे कॉपरेशन, सहयोग करना, को एजुकेशन, जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं वो आपका को एजुकेशन हो गया। कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी कि जहाँ पे दो एक्सिसेस ज्योमेट्री में एक साथ काम करती हैं। अगर आपका बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर आप बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए सिंथेसिस ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये दो चीजों को मिलकर के आपका नाम देखो दिस इज द कॉम्बिनेशन से अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सिंथेसिस है बेसिकली आपका नाम देखो जैसे। इसमें जो काम किया था वो फ्रेंच मैथमेटिशियन ने किया था। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन, इनका नाम था रीन DES आपका नाम देखो दिस इज CARTS, रीन डिस्क्रेट। और रीन डिस्क्रेट था ये 1596 में he was born and at the age of 1650 he was died, यानी कि 50 साल हो गए 54 ईयर में। इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन दे करके ना ये चले गए। और इन्होंने ही यूज मेनली अलजेब्रा आपका नाम देखो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन्होंने अलजेब्रा में को आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका नाम देखो दिस इज काम किया। ही यूज मेनली अलजेब्रा इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका नाम देखो दिस। रेनी नाउ दिस इज द डिस्केरेस आपका नाम देखो दिस। पहली चीज तो आपका ये को का मतलब आपका टू कॉपरेट, सहयोग करना। यहाँ पे अगर आप सहयोग करने की बात करेंगे, एक्चुअल में सहयोग का मतलब यहाँ पे आपका ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक्स और वाई। एक एक्सिस आपका एक्स पे आपका देखो और एक वाई एक्सिस होता है आपका देखो। यानी अब एक्स एक्सिस जो बेसिकली आपके होते हैं ये एक कार्टेशियन प्लेन में, ये दोनों ही आपका नाम कार्टेशियन प्लेन में होंगे। डबल डायमेंशन पे आप काम कर रहे हैं। यू आर वर्किंग इन डबल डायमेंशन, याद रखिएगा आपका नाम देखो दस। और इसी में एक को आपका एब्सिशा कहते हैं आप और दूसरे को आपका नाम ऑर्डिनेट कहते हैं। और दोनों मिल गए तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, याद रखिएगा। एब्सिशा नाउ दिस इज द एक्स को आप जो कहते हैं एब्सिशा और वाई को आपका देखो ऑर्डिनेट। और दोनों के सहयोग से आपका कोऑर्डिनेट तैयार होगा। ऑर्डर पेयर में दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट और दिस इज द सेकेंड एलिमेंट। और अगर कहीं आपको लिखा हुआ स्पेशल नोट ऑन एक्स एक्सिस लिखा हो, ऑन एक्स एक्सिस इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 होता है। और अगर आपका ऑन y एक्सिस लिखा होगा तो आपका x इज इक्वल टू 0 होगा। सारी चीजें समझाता हूँ। अभी पहला मेरा एम्फेसिस जो था छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा रहेगा आपका नाम। अब आपका देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो देखो दिस इज एक्स एक्सिस
ये आपका देखो दिस इज एक्स बार, सम टीचर राइट आपका माइनस एक्स एक्सिस में लिखते हैं इसको, माइनस एक्स या एक्स बार, इसको आपका ट्रांसपोज भी कहते हैं, इसको आपका कॉम्प्लीमेंट्स भी कहते हैं, और वैसे ही एक्स बार माइनस को दिस इज, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, दिस इज वाई बार एक्सिस। तो जब ये आपका दिस इज ऑल्सो नोन एज आपका हॉरिजेंटल एक्सिस भी आपका होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज वाई एक्सिस। नाउ देखो दिस इज द वर्टिकल आपका नाम देखो एक्सिस, when one vertical axis intersect to another horizontal axis at 90 degree, नहीं कट कर रहे हैं 90 डिग्री में कट कर रहे हैं, यहाँ क्यों बता रहा हूँ 90 डिग्री में, देखो जहाँ पे कट करते हैं उसके कोऑर्डिनेट आपके 0,0 होते हैं, बिकॉज दैट इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन होम पॉइंट भी जो हो गया आपका, रेफरेंस पॉइंट भी जो हो गया आपका नाम देखो दिस, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ, कैपिटल ओ, कैपिटल ओ का मतलब आपका नाम देखो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट वेयर वर्टिकल एक्सिस, सॉरी एक्सिस intersect horizontal axis at 90 degree and dividing in 4 quadrants, 4 quadrants, ये 90 डिग्री मैंने इसी लिखा आपका देखो ना, is called ओरिजिन पॉइंट आपका देखो, ओरिजिन पॉइंट 4 क्वाड्रेंट में आपका हो गया देखो, 4 क्वाड्रेंट में दिस या का दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों आपके प्लस प्लस होते हैं, वाई बिकॉज फ्रॉम दिस होम पॉइंट इफ यू आर कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड, अगर आप राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो ये प्लस को साइन को आपका डिनोट करता है, एंड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट इफ यू आर गोइंग अप 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 जा रहे हैं तो आपका नाम ये आपका प्लस को डिनोट करता है, इसीलिए इन बिटवीन ऑफ दिस, क्योंकि बिकॉज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिसेस दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट 90 डिग्री, सो नाउ दीज आर द 4 क्वाड्रेंट्स, एंड व्हेन यू आर मूविंग आपका नाम फ्रॉम दिस ओरिजिन पॉइंट टू द राइट हैंड साइड एंड गोइंग टू अप, बोथ विल बी आपका प्लस प्लस, मींस x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा, इन बिटवीन ऑफ दिस x एंड y, दैट्स व्हाई एब्सिशन एंड ऑर्डिनेट बोथ विल बी प्लस प्लस। अब जब आप ओरिजिन पॉइंट से व्हेन यू आर कमिंग या गोइंग जो भी कहें आप, यहां से अगर यहां आ रहे हैं जा रहे हैं आपका देखो इसके रिवर्स में, इसका दिस इज द रिवर्स अपोजिट, आप रिवर्स या अपोजिट कह सकते हैं आपका देखो, जो भी मर्जी हो आपका देखो ना, इसका अपोजिट आपका माइनस होगा, देखो दिस इज कॉल्ड ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, एक्स और वाई देखो एक्स तो माइनस होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अपोजिट में एक्स बार है, माइनस होगा, लेकिन बिकॉज यू आर गोइंग अप इसलिए आपका उस समय आपका नाम ये वाई, इन बोथ द केसेस फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई आपका हमेशा प्लस प्लस रहेगा, इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू आर कमिंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट आपका देखो, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं तो देखो एक्स एंड वाई, देखो ये तो आपका सॉरी एब्सिशा, तो ये रिवर्स में ही है, इसका रिवर्स है, रिवर्स है तो ये आपका देखो माइनस होगा, एंड दिस वाई बार ये वाई बार आपका देखो ना दिस ये इसका रिवर्स है, दिस इज द रिवर्स या अपोजिट, अब यहां से ऊपर जो प्लस होगा यहां से नीचे आपका ये माइनस आ जाएगा, तो दोनों बोथ आर एब्सिशल एंड ऑर्डिनेट दोनों ही माइनस माइनस होंगे। बट व्हेन यू आर कमिंग ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका नाम, क्योंकि होम पॉइंट से आपके राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो आपका प्लस होगा, but still from this origin point you are coming down, which is the opposite of this upward direction, so that's known as आपका downward direction, downward आपका है now देखो this, तो ये आपका प्लस और माइनस होगा। means in coordinate geometry you have to understand very clearly that what is abscissa and ordinate in आपका these all 4 coordinates, 4 quadrants x और y, abscissa और ordinate when they are working together, जब एक साथ दोनों आपका काम कर रहे हैं then that is known as आपका coordinate geometry, बिना एक दूसरे के सहयोग से आपका देखो ना कभी काम नहीं आपका हो पाएगा, इसलिए दोनों। अब यहाँ पे ये कंडीशन देखो,
एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे सारे पॉइंट्स क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपके देयर इज नो मूवमेंट ऑन दैट वाई एक्सिस। और जब वाई एक्सिस में, ऑन वाई एक्सिस आपका देखो वाई एक्सिस जब यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, तो देखो 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0, और एक्स एक्सिस में y 0 0 0 0 0 0 0 0। इसीलिए ऑन y एक्सिस x is equal to 0, ऑन x एक्सिस x is equal to 0। अब आपके पास इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप ये पॉइंट्स आपके किस क्वाड्रेंट में हो, या आप इन क्वाड्रेंट्स में आपका इन पॉइंट्स को फिल करिए, और उसके बाद आपको कौन सी फिगर नजर आ रही है, विच फिगर यू आर लुकिंग दैट, क्या कैन यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट, पॉसिबल है तो आपका यस नो, तो वो आप जब फिगर बनाएंगे और फिगर बनाएंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रैपेजियम, आपका ट्रैपेजियम, और आपका कभी कभी स्केलेन ट्रायंगल बनती है, कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है, कभी कभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है, कभी कभी क्वाड्रिलेटरल में भी अगर आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रैपेजियम को छोड़ दें तो ट्रैपेजियम भी दो प्रकार के ट्रैपेजियम होते हैं। इन बोथ द ट्रैपेजियम अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होती है, नॉन पैरेलल साइड्स कभी कभी वो इक्वल होती है। अगर वो इक्वल होती है दैट फिगर इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रैपेजियम, और अगर नॉन पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल, खाली ट्रैपेजियम मत कहेंगे। और कभी कभी आपको ये भी कह सकता कि आपका A इज डिफरेंट, B इज डिफरेंट, C इज डिफरेंट, D इज डिफरेंट। मतलब आपका ये जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, आपका देखो A B C, A के सामने स्मॉल a, ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, ये आपकी वर्टेक्स होती है। वर्टेक्स का मतलब आपका नाम दैट कॉर्नर, या का वेयर साइड्स या एसेस आपका इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसीलिए मैंने कॉर्नर बोल दिया, एसेस, ये एस है, ये भी एस है, यहाँ पे मिल रहे हैं आपका, तो ये आपका जो होगा कॉर्नर, आपका जो होगा एंगल ए से डिनोट करके, इसको वर्टिसेस कहते हैं। ये एजेस या साइड्स हो, ये साइड्स हो गया आपका नाम। अब ये देखो ए, इसके सामने ये देखो आपका नाम, दिस इज द स्मॉल, जो आपका ये स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये आपका नाम डिनोट द साइड्स, ये साइड्स को आपका नाम डिनोट करती है। डी के सामने स्मॉल डी होगा, और आपका कहीं भी लिख दीजिएगा, ए के सामने ए मेरे को यहाँ लिखना चाहिए। अब इसको कोई कहेगा कौन सा है, आप इसको ये नहीं कह सकते, यू कांट से दैट सर ये क्वाड्रिलेटरल में आपका रोम्बस है या पैरेललोग्राम है या ट्रैपेजियम है, दिखना भी तो चाहिए ना वैसा, जबकि इसकी 4 साइड है, 4 कॉर्नर है, और इसमें भी आपका जो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी 360। लेकिन आखिर ये है फिगर कौन सी, सिंपल आपका क्वाड्रिलेटरल। और ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया जब आपका निकालते हैं, ये हीरोन्स फॉर्मूले की तरह काम करता है। एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। 12 मतलब अगर आपको नहीं पढ़ा है या किसी चैनल में नहीं मिलता है तो आप मुझे जरूर याद कर लो। देखो इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कल मैंने इतना 1 घंटे का लेक्चर दिया, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा सर। पढ़ाई तो एक ऐसा वेपन है, नहीं तो मैंने वही बोला स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड में आपका यही फर्क है। आपका नाम देखो, दिस इज नहीं पढ़ोगे तो
ऐसे ही रह जाओगे, वेल्ले रह जाओगे। आपके काम करने के तरीके में, अनस्किल्ड के काम करने के तरीके में और नॉन स्किल्स के काम करने के तरीके में बड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर। पढ़ा लिखा आदमी जब आपका काम करता है, एक होता पढ़ा पढ़ा, एक होता लिखा लिखा, और एक होता पढ़ा और लिखा। जो हम स्किल्ड लोग होते हैं, MBA MCA किए हुए, वो स्किल्ड होते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हमसे भी हो जाती है। कल मैं एग्जाम्पल के लिए, कल मैं बैंक गया, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, मेरे मम्मी की बरसी है, तो सारे लोग जानते हैं। वहाँ मेरे यूनियन बैंक में एक असिस्टेंट मैनेजर है, वो आज 8-10 साल बाद यहाँ आ गए हैं। जब उन्होंने मुझे दूर से देखा तो बड़ी रावत, सारे कस्टमर्स खड़े, अपनी सीट से उठे। मैं तो हवाई चप्पल में गया था ऐसे ही खाली, कि इतना टाइम ही नहीं हो रहा मुझे आजकल आपका ना। तो गले में, अरे रावत भाई साहब आप तो बहुत दिनों बाद दिख रहे। 12। अब चेक में क्या हो गया, चेक में मेरे फादर ने, कल 8 थी, उन्होंने, अब बुढ़े आदमी हो गए तो आपका, उन्होंने यहाँ पे आपका नाम 10 था, उनको ये नहीं रहा, उन्होंने 10 लिख दिया। 8 तारीख थी, 6 का चेक, 7 का चेक, 5 का चेक चल सकता था, लेकिन 8 तारीख को 9 और 10 का चेक नहीं चल सकता है। तो उन्होंने देखा, बोला रावत भाई साहब ये तो बड़ी गलती हो गई। अब मैंने कहा यहाँ से कौन जाएगा, मैंने कहा मैं साइन कर देता हूँ, फादर के तो साइन। मैंने इस एक को देखो 0 बनाया ऐसे, और देखो ये 0 था, इसमें ये क्या 8 बन गया, और पीछे चेक में। बोला रावत भाई साहब क्या स्किल्ड आदमी हो यार आप। सांप भी मर गया और लाठी। अब मैंने कहा वैसे भी यार आपका बैंक साला सबसे पुराना कस्टमर हूँ मैं, आपका नाम 48 साल मुझे होने वाला है, अब आपका नाम जुलाई में 48वां लग जाएगा, 48 लग जाएगा ऐसे तो। और 19 साल से जो है मैं काम करने लग गया हूँ, 19 में। अब आप ये लगा लीजिएगा, 19 ईयर में मेरी ग्रेजुएशन आपके नाम कंप्लीट हो गई थी, मेरी बेटी की भी 19 में आपका देखो नाम कंप्लीट हो रही है, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सिलेक्शन हो गया। स्किल्ड की बात कर रहा हूँ। अब मैं आता घर में, फिर मैं घर आया, मैंने कहा डैड आपने जो है इन प्लेस ऑफ 8 आपका यू हैव रिटन 10, बेटे क्या गलती है। मैंने कहा नहीं गलती नहीं हुई आपसे, हम इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं सुबह से शाम तक। आप तो उम्र के तकाजे के हिसाब से अगर आपने किया तो कोई बुरी बात नहीं, गलती बतानी भी है और रिएक्शन भी नहीं देना है माँ बाप को। दैट इज कॉल्ड द स्किलनेस। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद आपका तो ये सारी चीजें स्किल बनना हमने जितना ज़्यादा हो सकता आपको नॉलेज देना है, आपने जितना ज़्यादा हो सकता नॉलेज गेन करनी है, लेकिन फिर भी ढाक के 3 पाते। मैं देख रहा हूँ कि मैं रोज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी 2-3 आपके लोग वीडियो टीवी वो देखते ही नहीं है। मतलब सुबह आ तो जा रहे हैं आप लोग, लेकिन जो पैशन हम क्रिएट करते हैं वो पैशन आप लोगों में नहीं है, क्योंकि 2 साल से आप ऐसे डेड हो गए हैं ब्रेन से कि मुझे नहीं लगता। स्पीड 10th वालों की स्पीड देख लो, खत्म। 11th 12th वालों को पूछ लो, खत्म। कोरोना काल में 10th भी पास हो गए, 11th भी पास हो गए। अब आप सोच लें कि 12th में आप देखो ना, कल तक आपका बच्चे भी कह रहे थे कोरोना में हम कैसे आएंगे, हम एग्जाम कैसे देंगे। हमारे एनडीए के एग्जाम कैसे होते हैं आप बताइए। क्या गवर्नमेंट इज ब्लाइंड? योर टीचर्स आर ब्लाइंड? एनसीईआरटी इज ब्लाइंड? वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीशन एनडीए, उसकी ऑफलाइन एग्जाम होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं आप लोगों के एग्जाम ऑफलाइन? अब तो कोरोना भी चला गया ससुरा। अब ऐसे कोरोना कहां, बिल्कुल हेल्दियर रहे, मास्क आप पहने, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग आपका ना। बहुत ज्यादा किसी से घुले मिले नहीं। अब यार बच्चे हैं तो घुलेंगे मिलेंगे तो सही। अपने खाने में
टर्मरिक का इस्तेमाल करें, अपने खाने में अदरक लहसुन का, आपका गार्लिक्स का इस्तेमाल करें, फर्स्ट क्लास, कुछ नहीं होगा। अब आप केयरलेस हो जाएंगे। केयरफुल और केयरलेस, एक के पीछे फुल लग जाता है और एक के पीछे नेस लग जाता है, लेस, दोनों रिवर्स आपका अपोजिट मीनिंग्स देने लग जाते हैं। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस का अपोजिट एक्स बार है आपका नाम, देखो जैसे। अगर मेरे लाख समझाने के बाद भी आप लोगों के भेजे में बात नहीं आती तो फिर आप नहीं समझ सकते, जिंदगी भर नहीं समझ सकते। ये गांठ बांध लीजिएगा। ये मैं आपको 34 से 35 साल के एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। शायद हल्द्वानी में टीपी जोशी सर और ट्रिपल जे वाले, ये 2-3 टीचर ही मुझसे सीनियर होंगे पढ़ाने के लिहाज से। 19 ईयर्स से मैंने आपका पढ़ाना शुरू कर दिया। आप लगा लो, आप छोटे मोटी प्रॉब्लम्स तो हम ऐसे ही सॉल्व करने लग जाते थे। आपको अगर डॉक्टर कुनियाल के पास जाइएगा, आप कैसना नर्सिंग होम में, मेरा मित्र जिसने बिना कोचिंग के आपका नाम KGMC निकाला सेम ईयर में, 65% जब बहुत होती थी यूपी बोर्ड से, आज आप 100% ले आ रहे हो। आप अभी देखो बाहर, देखो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपका देखो आपके बाहर एक बच्चा साइकिल में खड़ा था, देखा आपने? कब से खड़ा था देखो आपका, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ने आया होगा, कोचिंग पढ़ने नहीं आया होगा। इनमें डिफरेंस समझिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूशन एंड द कोचिंग। यहां मैं आपको एक किताब से नहीं, मैथमेटिक्स 4-4, 5-5 किताबों से करा रहा हूं। केमिस्ट्री मैंने आपको 4-4, 5-5 किताबों का कॉम्बिनेशन से कराया। दैट्स कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूं। आप भी मुझे कोऑर्डिनेट करिए ना। मैंने कभी नहीं बोला आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए। अरे कैसा पढ़ा रहा हूं इसकी जानकारी तो आप देंगे ना। दूसरे चैनल्स को देखिए। कंपैरिजन करना इज नॉट ए बैड। कंपैरिजन आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है, याद रखिएगा। वो बताती है आप कितने पीछे क्यों हो, किस लिए हो, आपको क्या अमेंडमेंट करना है अपने पढ़ाई में, आपको इम्प्लीमेंटेशन क्या देनी है, आपको रेगुलर स्टडी कितने घंटे की होना चाहिए। आप साल में एग्जाम की रात पढ़ोगे तो बादशाह नहीं बन सकते हो। और अगर आप बाय द वे नंबर अच्छे ला भी गए सरकार की अनुकंपा से और CBSE की अनुकंपा से, कुछ नहीं हो सकता आपका नाम। सारे स्कूल टीचर्स जानते हैं CBSE गलत कर रहा है, नेता गलत कर रहे हैं, सिलेबस कम कर दिया, घटिया क्वालिटी का है, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं। आपके पेरेंट्स आकर के हमें ज्ञान दे देते हैं, स्कूल को जाकर के ज्ञान क्यों नहीं देते हैं? वहां जाके कोऑर्डिनेट करो ना। प्राइम मिनिस्टर को अगर 1 लाख चिट्ठियां रोज की चले जाएंगी, चिट्ठियां, हार्ड कॉपीज, ईमेल, समझ में आएगी। सरकार को भी पता है कि पेरेंट्स भी आपका नाम बिल्कुल नरगाह न कुंजरगाह है, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तो क्या फर्क पड़ रहा है? तो पढ़ाई का तो इतना प्लेस आपका यार, अच्छे बच्चे और बुरे बच्चे में कहीं तो अंतर ही होगा। अभी मैं आ रहा था, हरगोविंद सुयाल के मुझे सर मिले, उनसे भी मेरी यही बात हो रही थी आपके आने से 5 मिनट पहले। वेलेबर आई जब कभी भी, रोज भी हो सकता है, हर 4 घंटे में मुझे कोई भी पेरेंट्स मिलता है, मैं उनसे पढ़ाई ही की बात करता हूँ, बच्चों से मैं पढ़ाई की बात करता हूँ। और क्या बात करेंगे आप किसी से? क्या मिलेगा मुझे फालतू की बात करके? मैंने आपको मॉरल देना है, मैंने आपका मॉरल बूस्टअप करना है, मैंने आपको हॉर्लिक्स देना है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। इससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ आपको? मैं स्कूल टीचर में तो हूं नहीं जो मैं आपको कहूंगा आजा मेरे पास ट्यूशन पढ़ ले। ये जो आपको कार्टेशियन प्लेन में द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विच इज इंटरसेक्टेड बाय द वर्टिकल एक्सिस में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के साथ दिखाया हुआ है, इसको डिटरमाइन करके आपका एक कोऑर्डिनेट्स का आपका इसका एक चार्ट अलग से भी बना दिया आपका नाम। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एक्स आपका देखो ना, एक्स आपका इसको एब्सिसा कहते हैं। ये आपका देखो एक प्लस होता है और ये भी आपका प्लस होता है। राइट साइड को जब आप चलेंगे
आपका अप चलेंगे ओरिजिन पॉइंट से, आपका देखो दोनों प्लस, साइन पॉइंट्स के एक्स और वाई कंबाइन करके आपका देखो प्लस प्लस हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट ये अपवर्ड और आपका रिवर्स ऑफ दिस एक्स, ये देखो आपका ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ऑर्डर्ड पेयर में आपका इसको ऑर्डर पेयर, ऑर्डर्ड का मतलब जोड़ा, जोड़े के साथ आपका जिसको रख रहे हैं ऑर्डर में रख रहे हैं, जोड़े के साथ। ऑर्डर का मतलब टू कीप। आपका थर्ड क्वाड्रेंट ये x का अपोजिट, ये y का अपोजिट, तो दोनों ही माइनस होंगे। ऑर्डर पेयर में माइनस माइनस जो यहाँ दिखाया हुआ है। फोर्थ क्वाड्रेंट ये राइट में आ रहे हैं, ये आपका डाउन आ रहे हैं, तो x प्लस होगा, ये माइनस होगा, एंड आपका इसको ऑर्डर पेयर में आपका प्लस और माइनस लिखेंगे आप। इसका मतलब आपका क्या हो गया कि अब यहां से जो आपका निकल करके स्पेशल नोट आ रहा है, बिल्कुल ये बता रहा है आपका, देखो ना, द डिस्टेंस फर्स्ट, द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस is called x कोऑर्डिनेट। को और ऑर्डिनेट के बीच में डैश होता है, देखो ये को, ये तो x आपका इसलिए दिखाया है, इस आप नहीं इसको भी लगाएंगे, कोई फर्क नहीं। देखो x ऐसे लिखा, ये डैश लगाई, ऑर्डिनेट, जिसको आप क्या कहते हैं, एब्सिशन कहते हैं, SSA CISS। और दूसरा द डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट एंड दैट इज नोन एज द ऑर्डिनेट। और जब एब्सिशा और ऑर्डिनेट वर्क टुगेदर, जब एक साथ काम करते हैं, तो दैट इज नोन एज आपका कोऑर्डिनेट। बेहतर तालमेल बिठाना, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट। श्योर, इज इट क्लियर? प्लीज रीड। अभी तो आप इसको द बिग नॉलेज या स्मॉल नॉलेज गिवन बाय मी, जो भी आप सोचें, इसके अंदर कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। आपका नाम देखो, दिस जो आज की तारीख में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में बेसिकली आपका नाम कि आपने राइट किया, आपने रीड किया और उसके बाद आपका क्वेश्चंस उसी में, पहले से भी होता वही था। अगर आप केमिस्ट्री में मेरे हिसाब से द बेस्ट बुक मैंने आपको बोला है कौन सी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आंसर के हिसाब से अगर आप देखें तो लखबीर सिंह और मंजीत कौर की किताब को मैं इसलिए मानता हूं, आपने 2 पेज पढ़े और उसके बाद क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। या आपने सरस्वती पब्लिकेशंस की किताब आपने केमिस्ट्री में पढ़ी, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चंस आ गए। दिस sort of habit basically you have to develop in your daily routines। थोड़ा पढ़ा, नोट्स बनाए, को नोट्स बनाए, उसमें क्वेश्चनिंग अपने आप ही करने लगे। घर में कोई नहीं होता, आप शीशे के आगे खड़े हो जाइए, शीशे के आगे चेयर लगा करके बैठ जाइएगा। द इमेज विच यू आर लुकिंग ऑन दैट शीशा, दैट ऑन मिरर, आपका नाम, उससे पूछिए कि दिस इज अ क्वेश्चन, इसका आंसर दो। अब वो आंसर थोड़ा देगा, लेकिन इससे क्या होगा, आप फर्म बनेंगे, आपके दिमाग के स्ट्रेंथ, आपका नाम, आप अच्छे वक्ता बनेंगे, आप अच्छे स्पीचर बनेंगे, आप अच्छे प्रवक्ता आप बनेंगे, आप अच्छे स्पीक आप कर पाएंगे। आपका नाम देखो, दिस। अब इससे जो क्वेश्चन बन करके आया, देखो इतनी चीजें मैंने बोला कि नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। इसका मतलब द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को आप जो कहते हैं, आपका नाम देखो, इट इज नोन एज, आपका नाम देखे, आपका एक्स एक्सिस। द वर्टिकल एक्सिस ऑन ए कार्टेशियन प्लेन इज नोन एज योर वाई एक्सिस, where they are intersecting to each other now at 90 degree are known as your origin point, and the horizontal axis and the vertical axis आपका नाम, they आपका just intersect, and just the name of the points where these two lines intersect, उसको origin point कह दिया। and what is the name of the each part of the plane formed by these two lines? first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant।
What are the signs of these first and second and third and fourth quadrant? X and Y are known as your abscissa, ordinate and plus plus. सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस, एब्सिसा इज माइनस आपका ना, एंड वाई इज आपका ऑर्डिनेट इज प्लस. इन थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस, एक्स इज माइनस, वाई इज आपका माइनस. इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज प्लस, वाई. तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अब जिनको आप, ये आपको तभी मिल पाएंगे जब आप हर फिगर, एवरी फिगर आपका यू आर लुकिंग. ये मोबाइल मैंने आपका है, ये आपका स्टैंड है, इनमें भी आपका ना ये डबल डायमेंशन में काम कर रहे हैं या ट्रिपल डायमेंशन में काम कर रहे हैं. ट्रिपल डायमेंशन और डबल डायमेंशन कहाँ होता है ये भी याद रखेगा. जहां पे आपको पेरीमीटर्स निकालनी होती है, जहां पे आपको पेरीमीटर्स निकालनी, जहां पे सरकमफ्रेंस आपको निकालनी, इसका मतलब डबल डायमेंशन में काम करेंगे. ओरिजिन पॉइंट ओ, ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका देखो एक्स एक्सिस, ये आपका ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हो गया एच, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस भी हो गया आपका देखो, ये आपका प्लस और प्लस आपका यानी कि एब्सिसा भी, ऑर्डिनेट भी प्लस प्लस हो गया आपका नाम देखो प्लस. तो ये डबल डायमेंशन हो गया, डबल डायमेंशन. बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल एक दूसरे के साथ. इसमें आपका सिर्फ पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. पेरीमीटर का मतलब सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस वहां पे काम करता है जहां पे खाली सर्किल हो, जहां पे साइज नहीं होती है, जहां पे आपका सर्कुलर पाथ होता है. उस सर्कुलर पाथ का जो आपका नाम आप पेरीमीटर निकालेंगे वो आपका सरकमफ्रेंस हो गया. ट्राइंगल्स हो गई, आपका क्वाड्रिलेटरस हो गई, उनकी जो बाउंड्री को आप फाइंड आउट करते हो आपका नाम, वो आपका नाम देखो जैसे आपका पेरीमीटर्स हो गया. ये पे और जहाँ पे ट्रिपल ये देखो 1 2 3 1 2 3 ऑल आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस या आपका ये डबल डायमेंशन में काम करता है. और कार्टेशियन प्लेन में ये लगती है क्या कि ये सिर्फ 90 पे, ये भी 90 पे होती है और ये भी 90 पे होती है. ये देखो when you make this figure, ट्रिपल डायमेंशन को जब आप बनेंगे ऐसे फिगर बनेंगे. ये अंगुली दिखा रहा हूँ, ये दो जो नीचे की हैं, लिटिल फिंगर और आपका देखो ना दिस इंडेक्स, ये मैंने मोड़ दिए हैं. आपका थंब को देखिए, आपका ये देखो रिंग फिंगर को देखिए, मिडिल को. दे ऑल थ्री आर मेकिंग 90 डिग्री विद ईच अदर. ये इसमें आपको क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आप इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. वॉल्यूम आपका 3 डायमेंशन फिगर पे आपका यहां जरूरत पड़ती है आपका नाम देखो इसकी. खाली थोड़ा हो गया, अगर ये आधे घंटे में ये चैप्टर अगर खत्म हो जाता तो फिर पढ़ाने का मकसद ही क्या रह गया, ज्ञान देने का मकसद ही क्या रह गया. अभी 1 महीने की 1.25 महीने की छुट्टियां हैं आपके सपोज के लिए. अब जैसे स्कूल आएंगे तो पता चला इतना जिस चैप्टर को पढ़ाने में आपका 25-30 दिन लगते हैं वो आपका 2 दिन में खत्म हो गया. 2 दिन में कभी चैप्टर खत्म होते? उस मास्टर को पूछिए आपके माँ बाप जाकर के, आपने भी ऐसे ही पढ़ा था सर 2 दिन में चैप्टर खत्म होकर के? पूछते ही नहीं आपके माँ बाप. कोचिंग सेंटर्स में आकर के माँ बाप खड़े हो जाते हैं, और वो भी छोटे छोटे हम जैसों के. उधर बड़े बड़े सेंटर में तो माँ बाप की वहां भी सिर्फ पहले दिन चेक जमा करने जाते हैं, उसमें भी अच्छा इतना ही है. आपके माँ बाप जब कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपका कितने लेथार्जिक है, ये खुद ही देख लीजिए आप. मैं नालायक हूंगा तो स्कूल के मास्टर, कई बार आपने सुना होगा स्कूल में पेरेंट्स बहुत अच्छा आपका बच्चा, बहुत अच्छा है, तो फिर फेल क्यों हो रहा है, कम नंबर क्यों ला रहा है? थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं है. घर में तू देख रही है प्रैक्टिस हो रही नहीं हो रही,
वो तो माँ बाप देखेंगे ना। आजकल के माँ बाप एंड्रॉइड मोबाइल दे देते हैं, स्कूटी। छोटे छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ, दूध के दांत नहीं टूटे हैं साले, तुम तो बहुत बड़े हो गए। 4 साल का बच्चा आगे से बिठाया और उसके हाथ में स्कूटी थमा देते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं आप? मेरा बच्चा एक्सपर्ट है? अरे एक्सपर्ट तो तब है साले को किताबें थामो ना साले के सिर पे। किताबों का वजन ना तो सरकार रखना चाहती है और ना बाबा। बढ़िया हो रहा माँ बाप का भी, बिना पढ़े 90 आ जा रही है। ऐसे नहीं आती सर 90। 2008 से पहले का सिलेबस ला करके दिखाओ और उसके बाद बच्चे को मेहनत करके इंटरनल असेसमेंट हटा दो। पूरे स्कूल में 1-2 बच्चे से ज्यादा 90% से ऊपर लाने मुश्किल पड़ जाएगा, बच्चे को भारी पड़ जाएगा। वेले हो रहे, माँ बाप भी वेले, बच्चे भी वेले, सिस्टम भी वेले, बस मजे आ रहे। इतना घुसना पड़ता है इनमें। जा करके किसी YouTube चैनल, और आप छोड़ो YouTube चैनल की ऐसी की तैसी, आपको जो पढ़ा है ये चैप्टर उसको और इसको इतना ही पोर्शन देख लीजिए आप कंपेयर करके। क्यों, क्या बोलते हैं आप? इतनी नॉलेज दी है जी, इतनी दी है। अगर हाँ क्या बोला मैंने, अगर आपका मास्टर मुझसे 20 हो जाए, जो मर्जी कहोगे उठक बैठक करते हुए जाऊंगा यहां से कुसुमखेड़ा चौराहे तक। किसी भी स्कूल का बच्चा ये बोल दे सर आपसे ज्यादा नॉलेज उसने दी है। कॉपी उठा करके देख लो ना आप अपनी। 20 ही होगा, 19 नहीं होगा किसी से, वो 9th का हो या 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो। तो वो तो आपको करना पड़ेगा सर, आपका नाम देखो तो। तभी मैंने बोला 19 नहीं होगा, 20 होगा। आज का नहीं हो सर, पसीने छूट जाते हैं। बगल में अगर मैथ का टीचर खड़ा हो जाता रावत के, तो ये आपका नहीं, यूनियन में भी जब मैं होता था, एक बच्चे का हल्द्वानी में गदरपुर से एक लड़का था सरदार, उसका फोटो 13 कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने निकाल दिया। 13 हमारे यहां से पढ़ करके इसने मेडिकल निकाला, हमारे यहां से पढ़ के मेडिकल निकाला, हमारे यहां से पढ़ करके मेडिकल निकाला। तो मैं मार्केट जा रहा था, मैंने जब उस सरदार बच्चे का 13 जगह फोटो देखा, गिन करके लाया मैंने एकदम से कोचिंग को, यूनियन को इन्फॉर्म किया। मैंने कहा संडे के दिन सारे लोग जो है सुबह के 9 बजे एग्जैक्टली आप आकर के कोचिंग में मीटिंग होगी। 9 बजे के बाद मुझे किसी की भी, मैं यूनियन में आज भी 10 बजे बोला है तो मैं 9:45 बजे पहुंच जाऊंगा, लेकिन 10 बजे के बाद जो आएगा ना टीचर, उसकी ऐसी तैसी कर, क्यों लेट हो गया? जब तुम यहां लेट होंगे तो पढ़ाते क्या होंगे तुम? 12 सबसे सीनियर था, भाग गया हल्द्वानी से, केमिस्ट्री का एक बादशाह टीचर था, बड़ा पैसा कमाया उसने, बड़ा इलीगल रहा बात को, मार्केट का 8-10 लाख रुपए लेकर के भी भाग गया। नाम नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने कहा आप बताइए 1 साल में कितने महीने होते हैं? सर कैसी बात कर रहे हो? सारे लोग बैठे, रोहित सती वगैरह सब जो है, पीएमटी वगैरह के सब, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए। तो उसमें से जो समझदार था, मास्टर भी 2 कैटेगरी के होते हैं, एक समझदार होता है और बेकूफी होता है। रावत सर की बात में तो लॉजिक होगा यार कुछ। रावत सर जब पूछ रहे हैं 12 ही होते हैं, मैंने कहा शट योर माउथ। 12 ही होते हैं या 12 भी होते हैं या 12 होते हैं? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। 12 होते हैं, 12 होते हैं ना, एग्जैक्ट 12 होते हैं। 11.9 तो नहीं होते या 12 नहीं सर 12 होते हैं। उसमें से 12 ही होते हैं, कहीं दबी जबान में 12 ही होते हैं मत बोलना मास्टर हो, 12 होते हैं बोलो सीधा। ये मेरा एटीट्यूड वहां भी रहता है, अपनी यूनियन में भी। तो ठीक है, जब 12 ही होते हैं या 12 होते हैं,
इस बच्चे का फोटो तेरा इंस्टीट्यूट ने कैसे निकाला, मुझे जवाब दीजिए। इसका मतलब इस बच्चे ने 26.34 दिन एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा। मतलब इसका बाप इतना धन्ना सेठ होगा कि तुम्हारी इतनी मोटी मोटी रकम, साल भर की फीस तुम पहले ले लेते हो, उसके बाद इसने 26 कुछ दिन पढ़ा होगा। इतना मुंह कल सुबह सबके ये उतर जाने चाहिए। जिसके यहां पढ़ा वो रजिस्टर लेकर के आएगा, मुझे दिखाएगा। ये आपको अपने आप ही औकात में आ जाएंगे आपका। इसका मतलब आप कोचिंग क्या है ऐसे ही चला लोगे, मर्जी है आपकी। एक एथिकल, एक रूल होते हैं इसके, याद रखिएगा। एथिक्स होती है इनकी, क्योंकि क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कोचिंग का। उन्हें कहा मेरे पास बच्चा आ रहा तो क्या हुआ, रावत के पास नहीं आ रहा तो क्या है, अपने यहाँ भी रहता मरता है। इसी का एडवांटेज आपके प्राइवेट स्कूल्स ने उठाया, और कोरोना काल में इसीलिए लोग हम मरे, हमने जहर खाया, हमारे कई लोगों ने, क्योंकि अनऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा मेरे पास आ रहा है कोई बात नहीं, मैंने तो 4 करोड़ रुपया कमा लिया। बुरा मत मानिएगा। एक बार कानपुर का कोई बंदा आकर के यहाँ आपस में बात कर रहे छत में, दुर्गा सिटी सेंटर में, बोला पहाड़ियों को बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छी बात है, हम तो पहाड़ियों को बेवकूफ़ बना करके पैसा कमा रहे हैं। मैंने तो कानपुर आईआईटी के बगल में 4 करोड़ का प्लॉट खरीद लिया इन्हीं पहाड़ियों को बेवकूफ़ बना के। मुझे एक फ़ोन आ गया फिजिक्स के टीचर का, रावत सर ऐसी ऐसी बात चल रही, मैंने सुना। फैक्ट साले को 4थी मंजिल से नीचे दुर्गा सिटी के लिए, साला पहाड़ियों के रोटी खा करके, साला पहाड़ियों की रोटी खा करके पहाड़ियों को गाली दे रहा साला। मतलब हम आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को तो पढ़ा रहा, तो बेवकूफ़ बना रहा है। ये लोगों की एथिक्स है। दिस इज द सेंस ऑफ द टीचर, दिस इज द ह्यूमैनिटी। कब समझेंगे आप, कब समझेंगे आपके पेरेंट्स? एथिक्स होना इस चीज में, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ये प्रॉब्लम मुझे होती है कि मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं पढ़ाऊं भी, मेरा काम है आपको मॉरल सेंस डेवलप करना, तो वो भी करना चाहिए ना। यही थोड़ा कि आया आपका पढ़ाया चल दिए। समाज में जो घटनाएं हो रही, दुर्घटनाएं हो रही है, इंसिडेंट एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके बारे में भी क्यों जाते हो, आपका नाम डॉक्टर इंजीनियर के पीछे। आईएएस की तैयारी करो ना, आईपीएस की तैयारी करो ना, पीसीएस की तैयारी करो ना। हॉर्स रेस क्यों है? उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में, क्या खाक है? एक एप्लीकेशन तो आप लिख नहीं पा रहे हो इंग्लिश मीडियम में रह करके। मैंने तो आज तक आई हैव नेवर सीन, मेरे कोचिंग का एक ऐसा कोचिंग है हल्द्वानी में कि जिस कोचिंग के आगे से हल्द्वानी के सारे स्कूल्स की बसें रुकती हैं। अड्डा है, आप देख लीजिएगा, कभी आप गौर करिए, पूरे हल्द्वानी में चक्कर मार के जितनी सीडलिंग के आगे से बसेस रुकती हैं वो कहीं नहीं रुकती। मैं तो रोज का देखता हूं ना। आई हैव नेवर हर्ड कि कोई बच्चा अंग्रेजी में बात कर रहा हो। ठीक है, मेरे टाइम पे अंग्रेजी नहीं थी, लेकिन आपके टाइम पे तो है। आपकी तो फीस जाती है। ऐसे ऐसे स्कूल हल्द्वानी में जिनकी नर्सरी की फीस है 22 हजार 30 हजार रुपए जा रही है क्वार्टरली। क्या माँ बाप को दर्द नहीं होता? कहां से लाते हो? सरकार को रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए। एक परिवार में रिजर्वेशन से 4 लोगों को नौकरी मिली है और हम यहां बाहर झोंक रहे हैं। क्यों ऐसा अनजस्टिस है सरकार का? क्योंकि कभी किसी ने पूछा ही नहीं। रिजर्वेशन खत्म करो। हाँ, कोई गरीब है उसकी फीस जमा करो, उसको लत्ता कपड़े दो, उसकी फीस जमा करो, उसके खाने का खर्चा दो। आगे जाके कंपटीशन लेवल के बाद किस बात का उनको रिबेट दो? क्या हम नहीं पढ़ रहे हैं? मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है? सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिस माँ बाप के सिर पे एक ही लड़की होती है, बच्चा है वो भी लड़की है, उसको सरकार करती रिबेट है। मेरी बेटी ने निर्मला कॉन्वेंट में पढ़ा, साले किसी पट्टे ने रिबेट ही नहीं दी। स्कॉलर बच्ची थी। अंधे हैं क्या? सीबीएसई अंधा है, उसमें जाता है हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स यू हैव।
कभी पूछा उन्होंने? मैंने इतनी बार लिख दिया, गवर्नमेंट को लिख दिया। बहरी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है क्या सरकार? सबसे पहले आपका स्कूल, क्योंकि उनको पता है। आपके यहाँ क्या होता है, साल में 2 बार गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ता है। तो मैं कहता था यार चलो अप्रैल में तो आपका नया सेशन हुआ है, ये सारा नवंबर दिसंबर में क्यों? अरे राव सर चुप रहो, आपसे थोड़ा ले रहे, आपकी बच्ची तो उतनी फीस देगी। अच्छा 100 रुपया अगर आपने बढ़ाया, 40 बच्चों को आप लेकर के जा रहे हो तो आप लगा लीजिए ना। कितना हो? 4000, 12 से 48,000 रुपया आपने कमाया। 4 बसें आपकी हैं, 2 लाख रुपए आपने तो सीधे सीधे हिंग लगे ना फिट करी और रंग चोखा आ जाए। क्यों नहीं पकड़ता आरटीओ ऐसे लोगों को? मेरे जैसे शरीफ आदमी को आरटीओ, रुक जा, है ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं है। सीधे लोगों को आप पकड़ रहे हो। चोर तो साला आज भी हिंदुस्तान में चोरी है। नहीं देख रहे कानपुर हिंसा में आपका, देखो आजकल जिनको योगी और मोदी रोटी दे रहे हैं, किस बात की रोटी दे रहे हो? क्यों राशन दे रहे हो सालों को? कोरोना पीरियड में जमीन खुदवाओ, साले से सब्जी लगवाओ, फसल पैदा करवाओ, रोजगार दो उनको। रोटी दे रहे हो, वेल्ले हो रहे हैं साले। मतलब रोटी आपको सरकार से चाहिए और मोटरसाइकिल में तेल के पैसे कहां से आ रहे हैं? इस कॉलोनी में जितने वेल्ले लोग हैं आपका देखो ना, उनकी औलाद है। मैंने कोरोना पीरियड में, ये वीडियो जाता है नेशनल वाइड, मैंने अपना नहीं खा करके मैंने 350 से 400 लोगों को, मेरे वीडियो देख लीजिएगा आप जरा, अभी भी इसमें है लोडेड, 350 से 400 लोगों को 1000 वर्थ का मैंने लोगों को चावल, दाल, सब्जी वगैरह सब बांटे। 10-10 किलो का आटा देना हुआ, 10-10 किलो चावल देना हुआ, दाल 1-2 किलो, तेल की सीसी देनी हुई, चीनी 1 किलो देना हुआ। 4 दिन तो मैं 50-50 लीटर दूध लेकर के लेप्रोसी मिशन में गया। मेरा तो कहीं पेपर में नाम नहीं है, क्योंकि मैंने चमचागिरी नहीं की, पेपर वालों की चमचागिरी नहीं की, सोशल मीडिया में मैंने चमचागिरी नहीं की, तो मुझे तो प्राइज ही नहीं मिला। तो क्या मैं मर गया? मीडियम कैटेगरी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप जियोगे, जीने से पहले आप पढ़ोगे। डीप नॉलेज आपको होनी पड़ेगी, हर चैप्टर के खोद करके निकालो उसको, तब जाकर के आगे बढ़ोगे। नहीं तो अगर आपको रिजर्वेशन मिलता है तो बढ़िया है, कल को तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, तुम्हें बीबी भी नौकरी वाली मिल जाएगी। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से है, पढ़ना पड़ेगा सर, घुसना पड़ेगा इसके नीचे, और उसमें भी कोई पता नहीं है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई नॉलेज गेन करो, हमेशा मार्क्स गेन करने की बात मत करो। जिस दिन जो चीज मैं कहता हूं एंथुसिज्म ना, ये एनर्जी आपके पेरेंट्स को आने लग जाएगी। 1000 पेरेंट्स जरा स्कूल के आगे खड़े होकर के वीडियो बनेगा, मीडिया में जाएगा कि हमारे बच्चों को तो बोर्ड चाहिए, पुरानी एजुकेशन चाहिए, बच्चा तो पढ़ ही नहीं रहा है, मोबाइल बंद करो। समझेगी सरकार? एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान के अंदर कोई पढ़ा लिखा हो तो बताओ मुझे। बढ़िया हो रखा उनका, बहुत सौ आता नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर वो होना चाहिए कम से कम जो 9th और मैथ की कभी जाकर के छापा मारे कि क्या पढ़ा रहा है। इंटरमीडिएट की मैथ, आर्ट साइड वाले को एजुकेशन मिनिस्टर बना दे रहे हैं, कॉमर्स वाले को एजुकेशन मिनिस्टर, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे वो, साइंस की स्पेलिंग कई मिनिस्टर को लिखनी नहीं आती होगी। कम से कम एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर होना चाहिए जिसमें आपका नाम पीजी तो मिनिमम क्वालिफिकेशन नेता की रखनी चाहिए, तब तो वो पढ़ाएगी। मैं उसको पता मैं तो अनपढ़ था, तो वो तो आपको अनपढ़ ही बनाएगा ना, पढ़ा लिखा तो कहीं बनाएगा नहीं। क्यों नहीं आती? मोदी सर को भी समझ में आती नहीं आती, भगवान जाने। नासा के साइंटिस्ट को लाकर के अगर आप कहेंगे कि 9th और 10th का आपका सिलेबस आप डिजाइन करो, तो हो गया। आज आप 9th
9th में चले गए, जरा कोई कहते कि 8th का आपका जो है, जरा मैथ की किताब निकाल के 2 सवाल कर दे। एक्सेप्शन केस एक्सेप्शन होता है, याद रखिएगा। आज भी दावे के साथ है, अगर 2008 का सिलेबस ला करके, अभी देखो कितनी धांधलियां होती हैं, पास करो बच्चे को। वीडियो सुनाऊंगा आपको, सीबीएसई के एचओडीज कहते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर वाले, वो कहते हैं कि 28 नंबर अगर हैं 33 करो, पास करो। क्यों करो भाई, फेल करो उसको। 10 साल तक अगर पास नहीं हो तो मॉरल टूट गया बच्चे का, मेहनत करेगा, मॉरल टूट गया। सुबह से शाम तक गालियां तो मुंह में, जबान में, टंग में है, तो पढ़ क्यों नहीं सकता वो? पढ़ना चाहिए ना। सुबह से देख लो आवारागर्दी आपके सामने, मैंने बताया ट्यूशन पढ़ने बच्चे जा रहे हैं, देखो 1 घंटा पहले आ रहे हैं, 1 घंटा पहले बात तक रहती है। वो तो जब मैं बाहर निकलता उनका रावत सर आ गए, चाहे मेरे यहाँ आने पड़ता, बत्ती बनती है उनकी। ये आरएसएस के स्कूल है। क्या अंधे हो गया प्रिंसिपल? क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ? माँ बाप को नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि वेलने स्कूल में फीस जारी है, पास होना तो बनता है ना, लेकिन नॉलेज गेन करना नहीं बनता है। बड़ी शर्म की बात है। और जो मेहनत कर रहा है उसके पास बच्चा आने को तैयार नहीं है। डांट दिया, एक बच्चे के साथ 10 बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये पहले सरकार को सोचना, आपके माँ बाप को सोचना, कौन पढ़ा रहा, कौन नहीं पढ़ा रहा। क्यों आते हैं बड़े बड़े 2,88,000 का पैकेज वहां बड़े इंस्टीट्यूशन में देकर रखे, माँ बाप की ऐसी तैसी क्यों होती है? और उसके बाद फिर हाफिरने के बाद, रावत भाई साहब जरा पढ़ा दीजिएगा। तो क्या पढ़ा तेरे बच्चे ने वहां? क्या क्या तूने आज तक वहां क्यों नहीं गया वहां पूछने? पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, क्यों नहीं करते हो फोन? सब्जेक्ट टीचर से पूछो ना। ये कुछ चीजें आपको डीपली समझनी पड़ेंगी। जब आप डीपली समझोगे तब जाकर के आगे बढ़ोगे। खाली यहां आना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, नॉलेज गेन करना आपका मकसद होना चाहिए। तब पढ़ाई का औचित्य मुझे समझ में आता है। बड़ा ट्रूली बोला, मैंने भी बीएड किया है, मैं भी आपके सरकारी स्कूल और प्राइवेट में कहीं से जुगाड़ करके मैं भी टीचर ही हो सकता था ना। बढ़िया था पहाड़ में। मेरे पास हल्द्वानी की पीआरसी है, मेरे गांव की पीआरसी है, मेरा देहरादून में मकान है, मेरा मुंबई में मकान है, मेरा फॉरेन में मकान है। मुझे तो हर जगह की पीआरसी मिल सकती है। अब फ्रॉड करने वालों को क्या जाता है? फ्रॉड करने वालों के लिए तो दुनिया भर के पीआरसी बन सकती। मैं आसाम से पीआरसी बना सकता था अपनी, लेकिन मैंने इलीगल काम करना ही क्यों है? मास्टरों का मुंह में देखो गुटखा भरा रहता है, अब गुटखा खाते खाते पढ़ाते हैं। कभी आप लोगों ने रिएक्शन नहीं किया? सर ये थूक के आइए जरा। आप हमें शिक्षा दे रहे हैं या उल्टी चीजें भी सिखा रहे हैं कि पढ़ाई के साथ गुटखा भी खाओ? दांत पूरे लाल हैं मास्टर के, मैं देखता हूं बाहर। पहले गाड़ी में बात को बैठते हैं यहां से मेरी कोचिंग के आगे से, एक मास्टर तो इतनी बड़ी, वो पता नहीं क्या एक को फाड़ के दूसरे को मिलाते हैं तंबाकू मिला करके, और उसके बाद मुंह में क्या पढ़ाओगे आप? खाक पढ़ाओगे। शाम को तुम्हें शराब चाहिए। कम से कम टीचिंग प्रोफेशन में जो आदमी है उसको शराब, सिगरेट, गुटखा, इन चीजों से तो दूर रहना चाहिए ना। तभी तो मैं आपको नैतिक, तभी तो मैं मॉरल, तभी तो आपको ये चीजें सिखा पाऊंगा। सूरती मल लिया बच्चे के सामने, बगल में मास्टर को देख लो, यूं है बच्चे, गुड मॉर्निंग सर, मास्टर लगा हुआ यूं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कभी पेरेंट्स ने पूछा सर ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे जा रहे हैं, आप सूरती मल रहे हो? कम से कम टीचर को तो ये नहीं करना। ये तो कोई एथिक और ये सेंस आपको मैं समझा रहा हूं, रोज समझाता हूं। पढ़ाई तो हमेशा जिंदगी भर होगी।
लेकिन मॉरल अगर आपका, एथिक्स अगर आपका, सेंस, ह्यूमैनिटी अगर आपने नहीं सीखा, अच्छा आदमी बनो, सबसे पहले अच्छा कैरेक्टर बनाओ, ईमानदार रहो, डेडिकेटेड रहो, डिवोटेड रहो। किसने बोला कि 10 घंटे पढ़ाई जरूरी? 1 घंटा करो। 5 घंटे दोगे, 5 ही तो सब्जेक्ट है आपके पास, 6 हो जाएंगे। 12 घंटे पढ़ने के लिए किसी ने बोला, लेकिन 1 घंटे या आधा घंटे जो भी आप पढ़ते उसमें आपका दिमाग वही कंसंट्रेट होना चाहिए, तब तो पढ़ाई औचित्य भी है। ये चीज़ें मुझे क्यों आग लगती है, जब मैं बच्चे को पूछता हूँ और बच्चे का बिल्कुल, तब मुझे आग लगती है। क्या ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं? नुकसान किसका है? माँ बाप का भी नहीं है। माँ बाप के लिए तो पास हो जा रहा बच्चा, अपग्रेड हो जा रहा आगे जाके, लेकिन जो आपकी नॉलेज स्किल हो रही, कल को आप इंजीनियरिंग भी कर लेंगे, नहीं निकलोगे आप नीट स्पीच में। 1.5 करोड़ रुपया जाइए आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, वहां आप MBBS की डिग्री ले लोगे। प्राइवेट में जाइए आप, इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाएगी। खरीद के क्या नहीं मिलता है? जैसे चावल मिल रहा है ना, दाल मिल रही है ना, सब्जी मिल रही है ना, एक चीज की टांग खींच लेते थे। अभी रिप्ड जीन्स पे कैसा हुआ था आपका बवाल, देखो आपका नाम, ऐसी उल्टी समझ। लेकिन ऐसा पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला कि सर पढ़ाई की भी तो इथिक्स होने चाहिए, सेंस होने चाहिए, मॉरल होने चाहिए। ये क्या सिलेबस बना करके रखा आपने घटिया क्वालिटी का। एनीहाउ, कल सुबह आपसे मुलाकात होती है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कल इसी पे बेस सवाल कराऊंगा।